हेलो दोस्तों, लवली न्यू के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है इसकी बर्निंग से रिलेटेड। हाँ दोस्तों, आगे जाके इसमें काफ़ी बड़ी बर्निंग होने के चांसेस बन रहे हैं। अब वो कब होगी ये चीज़ श्योर नहीं है, लेकिन वो किस तरह से बनने वाले हैं इनके रिसेंट ट्वीट से वो चीज़ पता चली है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि आप इसका प्राइस दे सकते हैं स्क्रीन पर, अभी 4.8 की सीरीज में चल रहा है। कल ये 5 की सीरीज तक ट्रेड कर रहा था, अभी थोड़ा डाउन आ गया क्योंकि मार्केट भी क्रैश हुआ है। बिटकॉइन 28 की सीरीज में आ चुका है और जो ERC20 टोकन है सारे के सारे, उनमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि इथेरियम की प्राइस की भी अगर बात करें तो यही उसका रीज़न रहा है, क्योंकि इथेरियम भी लगभग 10 से 11% डाउन गया है। उसकी जो प्राइस है वो 1500 के आसपास आ चुका है, उसी सीरीज में वो ट्रेड कर रहा है। अब फिलहाल लवली न्यू की अगर बात करें, जो बर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने भी रिसेंटली एक ट्वीट किया है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। एनीवन गेस व्हाट इज दिस? हिंट इन्होंने दिया है प्रोटोकॉल। 85% रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट विल बी यूज्ड इन बाईबैक। अब दोस्तों, किसी को अगर नहीं पता है या फिर काफ़ी लंबे समय से जिसने होल्ड करके नहीं रखा है लवली न्यू फाइनेंस को, और जो नए इन्वेस्टर है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। अब दोस्तों, इन्होंने, आपको पता होगा, आज से 3 से 4 महीने पहले इन्होंने एक टेलीग्राम एमए सेशन किया था, चैट एमए सेशन। उसमें इन्होंने अपना बिजनेस प्लान समझाया था कि लवली न्यू किस तरह से आगे फ्यूचर में काम करने वाला है। उन्होंने अपना दिखाया था कि जो भी लवली न्यू फाइनेंस है वो इनकम करेगा, जो 100% उनका रेवेन्यू होने वाला है, चाहे वो एक्सचेंज से हो, चाहे ऑडिट सर्विस से हो, चाहे उनके किसी भी प्रोडक्ट से हो, या फिर एक्सचेंजेस से भी ये कमा रहे होते हैं, जैसा कि इन्होंने पूरा लिस्ट बताया था। और अभी लवली V3 जो स्वैप है, उससे भी ये कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो उन सभी से जितना भी रेवेन्यू बनेगा इनका 100%, तो उसमें से ये 85% रेवेन्यू का यूज़ करने वाले हैं मार्केट प्राइस पर बाय बैक करके, और उसको फर्दर ये बर्न करेंगे। यानी कि बर्निंग होने वाली एट द एंड ऑफ द डे उस सारे के सारे अमाउंट की। इसके अलावा इन्होंने 10% मार्केटिंग के लिए रखा है, और जो 5% है वो इनकी जो टीम है खुद की लवली न्यू फाइनेंस टीम के लिए, उनके लिए वो रखेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, सैलरी वगैरह, या उनके लिए उनका प्रॉफिट कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि इस ट्वीट में इन्होंने दिखाया, लवली V3 स्वैप का एक ट्रांजैक्शन दिखाया उन्होंने, जो कि जैसा कि टोटल वॉल्यूम जो है वो इतना दिखा रहे हैं, और जो 24 आवर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो दिखा रहे हैं, मतलब लगभग 11.43 के, यानी कि 11,000 से मोर देन $11,000। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा। अब ये स्क्रीनशॉट दोस्तों कल या परसों का नहीं है, या आज से 4-5 दिन पहले का है, क्योंकि उस टाइम पे जो लवली न्यू का प्राइस है वो काफ़ी अच्छा खासा गया था, 7.2 की सीरीज तक भी चला गया था, और ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। CMC पर भी यही चीज़ शो हो रही थी। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो इस स्क्रीनशॉट को दिखाने का सबसे बड़ा जो रीज़न हो सकता है, उसमें ना तो यहाँ पर छुपा हुआ है कुछ, ना यहाँ पर, ये जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है सर्कल के अंदर 24 आवर फीस। अब दोस्तों, लवली V3 स्वैप एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सचेंज की तरह काम कर रहे हैं। तो 24 आवर में इतने ट्रेडिंग वॉल्यूम पर इन्होंने जो अर्निंग की है दोस्तों, वो है $114, यानी कि मोर देन 100, लगभग $100 लेके चल सकते हैं। जब इसमें 11,000 ट्रेडिंग वॉल्यूम आया है, तो इन्होंने $100 कमाया है। अब ये सिर्फ एक दिन का रेवेन्यू ये बता रहे हैं। तो इसी चीज़ से दोस्तों हमें अंदाज़ा लगना चाहिए कि लवली V3 स्वैप कितने दिनों से चल रहा है, तो इन्होंने कितना ज़्यादा अर्न कर लिया होगा लवली V3 स्वैप से, सिंगल प्रोडक्ट से। अब इनके बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों इन्होंने काफ़ी अलग अलग चीज़ों से भी अर्निंग की होगी, जैसा कि चाहे वो ऑडिट सर्विस हो सकता है, और रिसेंटली इन्होंने एक ट्वीट भी किया था ऑडिट सर्विस के रिलेटेड और लॉन्च पैड के रिलेटेड, कि जो भी इनके लॉन्च पैड से टोकन को लॉन्च करेगा, नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, तो 35 बिलियन लवली न्यू ये फीस लेने वाले, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन जो भी है इनसे इनकी अर्निंग तो होने वाली है। अब सपोज कीजिए दोस्तों, इस तरह से ये क्लू दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लिया होगा, और आगे ये करते भी रहेंगे, क्योंकि अभी जैसे कि क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट होने वाली है, तो वहाँ पर इसकी मार्केटिंग और भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी ये पेड ट्वीट करवा रहे हैं ट्विटर पर, कुछ दिनों से हमें नज़र आ रहा है, पिछले 3-4 वीक से हम कह सकते हैं। तो उस हिसाब से जो इसकी अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है, और होती रहेगी। तो इससे दोस्तों इन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ बोल दी है कि 85% ऑफ रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट विल बी यूज्ड इन बाईबैक, यानी कि जो इनका सपोज फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने अगर $1,000 भी अर्निंग की है सपोज, तो ये उसमें से दोस्तों जो $850 रहने वाला है, उससे ये लवली इनू को परचेज करने वाले हैं मार्केट ऑर्डर पर, और फिर उसको बर्न करने वाले हैं। अब इतना छोटा अमाउंट तो ये बिल्कुल बर्न नहीं करेंगे, क्योंकि बर्निंग इसमें काफ़ी बड़ी होने वाली है, जो कि ट्रिलियंस में होने वाली है। तो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए $1,000 आपको बोला है, ये काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है 100K USD हो। तो इस तरह की बर्निंग इसमें देखने को मिलेगी आपको काफ़ी जल्दी, और यही इस चीज़ का हिंट है। तो काफ़ी जिन लोगों को ये ट्वीट समझ में नहीं आया था, आई होप उनको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी रेज होता है कि इन्होंने अपने जो रोड मैप है वहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं कर रखा है कि आगे जाके ये बर्निंग करने वाले हैं या नहीं करने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्निंग वाली जितनी भी इवेंट्स थी इन्होंने अपने बिजनेस प्लान के अंदर छुपा दी थी। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि 85% ऑफ रेवेन्यू वो बायबैक करेंगे और उसको बर्न करेंगे,
तो वो चीज़ उसमें उन्होंने ऑलरेडी ऐड कर दी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, क्रिप्टो एक्सपो एशिया इवेंट जो कि होने वाला है इसी महीने में, और उसके नेक्स्ट मंथ में इसके एनिवर्सरी आ रही है। तो वहाँ पर 10 एक्सचेंजेस की बात चल रही है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा बूम आने वाला है, तो ध्यान रखना पैनिक सेलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। साथ ही साथ दोस्तों लवली एक्सचेंज की मैं बात करूँ, हालांकि इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं इन्होंने राइट का टेक यहाँ पर नहीं किया हुआ है, वॉलेट पर कर देना चाहिए था क्योंकि ये आ चुका है। बाकी चीज़ें अभी तक नहीं आएंगी, जितनी भी ये चीज़ें दिख रही है जो कि क्रॉस चेन से रिलेटेड है, यानी कि पॉलीगन पर, सोलाना पर और इथेरियम चेन पर। लेकिन लवली एक्सचेंज दोस्तों इसकी एनिवर्सरी से पहले आ सकता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझा दिया था। तो फिलहाल यही था लवलीनो के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।